का संघर्ष। ठीक है, अब इसमें ये कठिन प्रश्न था जो विद्यार्थी बड़े मतलब ऐसे प्रश्न है ना, ये संधि की शर्त थी, अजमेर और गढ़ बीटली मराठों के अधिकार में रहेंगे, जालो सहित आधा मारवाड़ जिसमें सांबर मारोट सोजत परबसर केकड़ी के 84 गांव सम्मिलित थे, पर राम सिंह का अधिकार मान लिया गया और जोधपुर नागौर मेरठा पर विजय सिंह का प्रभुत्व मान लिया गया। विजय सिंह ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए दिए और वहां ऑप्शन में आपको 75 लाख वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आपका स्वागत है। जो 5-7 प्रश्न जो राजस्थान इतिहास कला संस्कृति में गलत होते हैं वो मैं गलत नहीं होने दूंगा। तैयार हो सभी साथी? बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, जोरदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थान के इतिहास को मैं शुरू करने जा रहा हूं। आज सिर्फ परिचय पढ़ाऊंगा, परिचय में राजस्थान का नामकरण पढ़ाऊंगा और राजस्थान का विभिन्न प्रदेशों के नाम और कैसे अस्तित्व में आया उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप लोग भी एक वादा करो कि यस सर, जितने भी बैच है, चाहे एलडीसी है, लैब असिस्टेंट है, आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सीटी, ग्राम विकास अधिकारी, उन सब के लिए हम इंडिया जीके, क्योंकि सिर्फ राजस्थान इतिहास कला संस्कृति से एग्जाम नहीं निकलेगा, सिर्फ 10 से 15 प्रश्न आएंगे। इंडिया जीके, राजस्थान जीके के अदर सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस या आपके जो भी सब्जेक्ट है वो आप बैच ज्वाइन करके पढ़ेंगे। कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के वहीं पर आपको सब कुछ मिल जाएगा ऑनलाइन ऐप के अंदर ही। शुरुआत करें। ले मां सरस्वती का नाम। आ जाओ सभी बच्चे, आ जाओ। ये सीरीज पूरी चलेगी, इसमें बहुत सारी क्लासेज आने वाली है और मेरे दिमाग तो ऐसा ही है, विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। और किस दिन सटक गया तो मैं बड़ी बड़ी किताबें यूट्यूब पे 12-12 घंटे में करा दूंगा। ठीक है, तो तुम लोग सब खुश हो तो बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इधर आ जाइए। सबसे पहले राजस्थान अस्तित्व में कैसे आया, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है कि राजस्थान अस्तित्व में कब आया। राजस्थान अस्तित्व में कब आया तो बात आती है आपके 30 मार्च 1949। कब आता है? 30, जैसे मैं ऑफलाइन तरीके से पढ़ाता हूं ऐप के अंदर वैसे पढ़ाऊंगा। पहले तो मैं ये कुछ मैप लाया हूं जहां पर आपको परिचय वगैरह सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, लिख लिख करके, और फिर हम जो लाइन टू लाइन है वो राजस्थान के परिचय को लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे। कैसा ये तरीका? बढ़िया है, ये तरीका अच्छा लग रहा है आप लोगों को? पहले मैं ऑफलाइन तरीके से पढ़ाऊंगा, फिर लाइन टू लाइन पढ़ूंगा, और लाइन टू लाइन पढ़ूंगा तो तुम्हारा प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि कोई सी भी लाइन से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, ओके। तो 30 मार्च 1949 की बात है। कब की बात है? 30 मार्च 1949 की बात है, जब राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण चल रहा था। चौथा चरण एकीकरण का होता है जिसका नाम है बृहद राजस्थान। क्या नाम है? बृहद राजस्थान। और इस बृहद राजस्थान में राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें। कौन सी 4 बड़ी रियासतें सर? जज्जो जैबी, ज से जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जजो जैबी, इसको याद रखो। 4 बड़ी रियासतें इस एकीकरण के चौथे चरण में यहां पर शामिल होती हैं। ठीक है, 4 रियासतें, पहले 9 हो चुकी थी और उसके बाद में हम बात करें 4 रियासतें और मिल जाती है जो बड़ी थी। इनके मिल जाने के बाद राजस्थान है वो अस्तित्व में आ ही जाता है। उस समय का राजस्थान का एक बड़ा आकार बन जाता है। उसके अलावा अन्य रियासतें भी हो चुकी थी, बाकी थोड़ी छोटी मोटी रियासतें जो थी आगे वाले चरण के अंदर मिलती गई। ठीक है, तो कहने का मतलब है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर 4 बड़ी रियासतें 30 मार्च 1949 एकीकरण के चौथे चरण के अंदर मिलती हैं और इसी दिन राजस्थान अस्तित्व में आता है। राजस्थान नाम से, जो राजस्थान नाम जो हम आज कहते हैं, और इसी दिन को 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। और यह प्रश्न 2 महीने पहले ही वापस एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान कब अस्तित्व में आया, और वहां पर डेट 1 नवंबर 1956 भी दी हुई थी, 30 मार्च 1949 भी दी हुई थी। एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है? आरबीएससी की किताब के अकॉर्डिंग पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो, जुड़े हो सभी साथी। सेकंड ग्रेड के बैच लेंगे तो उसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी? एग्जाम तक और 1 साल। आज ज्वाइन करते हो 1 साल तक और एग्जाम तक। चिंता मत करो, मैं व्यापारी नहीं हूं, दिल से शिक्षक हूं और हमेशा शिक्षक ही रहूंगा। 1000 रुपए में सारे कोर्स दे देता हूं, पूरा साल पढ़ाता हूं, और वैलिडिटी खत्म भी हो जाती है तो भी बढ़ा देता हूं। जीव का बड़ा आदमी हूं, तो टेंशन न लिया करो, पढ़ो बस। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि राजस्थान अस्तित्व में कब आया, पहली लाइन आरबीएससी की पुस्तक में लिखी हुई है, जिसको मैंने समझा दिया है। अब अगला जो प्रश्न जो अगली लाइन आती है, राजस्थान का नामकरण, यह भी पहले पैराग्राफ की दूसरी लाइन में लिखा हुआ है। पहले पैराग्राफ की दूसरी लाइन में लिखा हुआ है राजस्थान का नामकरण कब हुआ। देखो, एक तो 1800 ईस्वी के अंदर एक डेट याद रखनी है, 1800 ईस्वी की। एक याद रखना है आपका 1805 ईस्वी की डेट याद रखनी है। ये आरबीएससी की बुक में 1805 वाला नहीं दिया हुआ है, लेकिन 1829 तो इसमें दिया हुआ है आरबीएससी की बुक में। लेकिन विद्यार्थी वर्ग आप लोग परेशान ना हो, आप जो जीके पढ़ रहे हो आधे से ज्यादा प्रश्न उसी में से आने हैं, लेकिन जो प्रश्न आपका सिलेक्शन रोक सकते हैं वो मैं यूट्यूब पे करवा दूंगा। ठीक है, चाहे वो थानेदार का पेपर हो, चाहे कोई सा भी पेपर हो। आज तो बड़े खुश लग रहे हैं, कल से ही बड़े मैसेज भेज रहे हैं, अरे वाह सर ये वो, बड़े लखनऊ के लाडे हो तुम लोग। 1800 ईस्वी में क्या हुआ था? देखो, राजस्थान के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया था, राजपुताना, है ना? क्या किया था? राजपुताना। राजस्थान की भूमि के लिए राजपुताना शब्द का इस्तेमाल किया गया था। राजपुताना शब्द, अब ये राजपुताना शब्द क्यों दिया गया मैं ये भी आपको थोड़ा समझाऊंगा। कई बार आरबीएससी की किताबों में इतना नहीं समझाया जाता है, तो मैं यहां पर समझा दूंगा। राजस्थान शब्द ये मौखिक प्रयोग किया गया था, केवल मुंह से बोल करके लिखित प्रयोग नहीं था, ये मौखिक प्रयोग किया गया था। और ये जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान की इस जमीन के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था, वो था राजपुताना। अभी बात करते हैं कि इसको राजपुताना क्यों कहा गया, बात करते हैं। तो थॉमस, है ना, जॉर्ज थॉमस के द्वारा, जब मैं ऐप में पढ़ाता हूं ना तो भाई इसी तरीके से एक एक चीज हाथ से लिख के पढ़ाता हूं। ठीक है, वही तरीका है बस। यहां पर जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द इस्तेमाल किया गया, वो भी मौखिक प्रयोग पहली बार। तो मौखिक प्रयोग, इसका अगर इसने लिखित प्रयोग कर दिया होता तो आज इसका नाम होता कि बोले कि राजस्थान के लिए जो मौखिक और लिखित प्रयोग किसने किया, कि जॉर्ज थॉमस ने किया। अब इसने तो लिखा नहीं। तुम लोगों को भी कहता हूं कि माइंड में आपका बैच ज्वाइन करके लिखा करो एक एक नोट्स, है ना। तो 100 कहता है ना कि 100 बकिया 1 लिखिया। 100 बकिया मतलब बोलना, 1 लिखिया मतलब लिखना, लिखा हुआ हमेशा याद रहता है। तो मौखिक प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए एक शब्द प्रयोग किया, राजपुताना। बात आती है 1805 ईस्वी की। इसी का एक भाई
अंग्रेज, ब्रिटिश नाम हम बात करते हैं। राजस्थान के लिए जो राजपूताना शब्द का हम बात करें, ये जो शब्द है आपका राजपूताना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजपूताना शब्द की बात करें, उस राजपूताने शब्द का, राजपूताना का लिखित प्रयोग, ये तो मौखिक प्रयोग था, लेकिन इसने लिखित प्रयोग किया है। और ये लिखित प्रयोग किसने किया है भाई साहब? लिखित प्रयोग किया है सर विलियम फ्रैंकलिन। बहुत बढ़िया, विलियम